महाचंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मामला डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है और इसमें जो महाचंद्र प्रसाद सिंह थे वो भारतीय कांग्रेस पार्टी यानी कि आईएनसी के कैंडिडेट के तौर पर बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए मेंबर चुने गए। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने जाने के बाद जो है लोकसभा का नोटिफिकेशन आया लोकसभा इलेक्शन का, और लोकसभा इलेक्शन में वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़े। इस घटना के बाद बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर ने इसकी शिकायत बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से की और इस बात का संज्ञान लेते हुए बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने महाचंद्र प्रसाद सिंह से इसके बारे में उत्तर मांगा। महाचंद्र प्रसाद सिंह की सारी बातों को सुनने के बाद बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने उसे संविधान के अनुच्छेद 191 और संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है उनके अनुसार जो है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया और उस बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की उस सीट को वैकेंट माना। इसको महाचंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने दलीलें दी कि जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने उनको सही से सुना नहीं है और जो जिस वजह पर उन्होंने ये डिसीजन दिया है वो गलत है, क्योंकि उनको सही ढंग से सुना नहीं गया। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है और केवल इंडिपेंडेंट लोकसभा इलेक्शन लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जो आपके जो व्यवहार है, जैसे कि आप बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद आप लोकसभा का इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़े हैं, जबकि एक तरफ आप एमएलसी जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर अभी भी हैं कांग्रेस की तरफ से और आप इंडिपेंडेंट जो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोकसभा के लिए भी लड़े। अब ये बात दोनों आपने मानी भी है। जब आपने ये दोनों मान ली है तो इस वजह पर ये क्लियर हो जाता है कि आप जो है संविधान के अनुच्छेद 191 रेड विद संविधान की अनुसूची 10, अगर ये दोनों को साथ में पढ़ा जाए तो आप उस हिसाब से डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन ने जो आपके खिलाफ डिसीजन दिया है वो सही है। इस डिसीजन से एक कुछ हद तक जो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित लॉ था उसको एक क्लैरिटी आई कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी ज्वाइन किए हुए और कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि ऐसा लगे कि वो उस पार्टी से अलग हो गया है या उसके बाद फिर से वो उस पोजीशन को रिक्लेम करने की कोशिश करता है तो उसमें वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, क्योंकि जब आप एक पार्टी की तरफ से इलेक्ट हुए थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में और दूसरा आप जब लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो आपने पब्लिक डोमेन में अपने डॉक्यूमेंट तो आपने इलेक्शन कमीशन को जमा करवा ही दिए, तो आपने एक तरह से वैसे भी एडमिट कर लिया है कि आप अब इसके मेंबर नहीं है, तो आप उधर से वैकेंट आपको करना पड़ेगा सीट, लेकिन वो नहीं कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का के चेयरमैन का जो निर्णय है वो सही है।